आमच्यासोबत बॉलीवुड एक्टर रजा मुराद जी है। रजा जी, क्या कहना चाहेंगे? दिलीप साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। एक तनावर पेड़ था जिसके साए में इंडस्ट्री पिछले 75 साल से पनप रही थी, फल फूल रही थी। आज उस साए से हम महरूम हो गए हैं। दिलीप साहब के बारे में ये कहना कि वो आज नहीं है, ये बात उचित नहीं है। वो हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं, और जो उनका किया हुआ काम है, जो उनकी फिल्में हैं, जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, वो तो ता कयामत तक रहने वाली हैं, वो तो जाने वाली नहीं हैं। वो एक एक्टर नहीं थे, वो एक अदाकार नहीं थे, वो एक इंस्टीट्यूशन थे, वो एक एक्टिंग की यूनिवर्सिटी थी। अगर किसी को एक्टिंग सीखना है तो किसी भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप दिलीप साहब की फिल्में देखिए, दिलीप साहब के काम करने का तरीका देखिए, उनकी शख्सियत देखिए, उनका कैरेक्टर देखिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा हमारे साथ हैं। कभी पैसे की लालसा नहीं हुई उन्हें। अगर किसी चीज़ की उन्हें लालसा थी तो वो अच्छा काम था, अच्छा स्क्रिप्ट था। वो काम नहीं करते थे, पैसे के लिए काम नहीं करते थे। काम करना जो था उनके लिए आराधना थी, तपस्या थी, पूजा थी। इस तरीके से वो काम करते थे, अकीदतमंद थे वो, इबादत थी उनके लिए काम करना। कोई एक यादें शेयर करना चाहेंगे दिलीप जी? हाँ, मैं याद शेयर करना चाहूँगा। मैं उनके साथ हैदराबाद में शूटिंग कर रहा था, और मेरी बीवी और मेरी बेटी भी मेरे साथ थी, और बेटी मेरी आयशा 1 साल की थी। शॉट के बीच में दिलीप साहब आते थे, बड़ी भी करके। कई बार रुमाल का वो चूहा बना देते थे, कई बार रुमाल का वो कबूतर बना देते थे। तो बच्ची उनसे इतनी मानूस हो गई कि जब शाम को पैकअप हुआ, वो क्या जाने 1 साल की बच्ची के दिलीप कुमार कौन है या रजा मुराद कौन है। उसके पैकअप के बाद जब मैं जाने लगा और वो दिलीप साहब की गोद में थी, तो मैंने कहा बेटे घर चलो। उसने चलने से इनकार कर दिया, दिलीप साहब से लिपट गई। मतलब बाप सामने है, जो कि बाप से इतनी मानूस है, लेकिन दिलीप साहब ने कुछ पलों में उसे इतना मुतासिर किया, उस पर ऐसा जादू किया उस बच्ची पे, कि वो दिलीप साहब की गोद से बाप की गोद में आने के लिए तैयार नहीं थी। ये ऊपर वाले का करिश्मा था, ऊपर वाले की उनके लिए दुआएं थी। जाते जाते एक शायरी के माध्यम से अपने अंदाज में थोड़ा दिलीप जी के लिए, जाते जाते दिलीप जी के लिए कोई शायरी अपने अंदाज में? देखिए, दिलीप साहब हमेशा बुलंदियों पे रहे हैं, बुलंदियों पे। कभी उनके करियर में कोई झोल नहीं आया। तो उनके बारे में ये कहूँगा कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुँचना कोई कमाल नहीं। बुलंदियों पे पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। कॅमेरामॅन नरसिंग सह गोविंद ठाकूर, TV9 मराठी, मुंबई।